वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रिंग ब्लॉसम स्टोरीज़। ये एक न्यू स्टोरी है एंड इसे लिखा है राइटर फेरी पी पॉकेट एफएम पर। इंट्रोडक्शन। क्या हो जब दो बेस्ट फ्रेंड्स को एक ही लड़की से प्यार हो जाए। ऐसे ही ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स इवान और रिहान की। दोनों भी अलग अलग प्रोफेशन के साथ अलग अलग पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, पर दोनों एक दूसरे को सगे भाई से बढ़कर मानते हैं। इवान जो कि एक डॉक्टर है और दूसरा जो कि एक बिजनेसमैन है। सारा एक प्यारी और क्यूट ब्यूटीफुल लड़की, हमारी कहानी की हीरोइन जो कि एक रिपोर्टर है। क्या दोनों की वजह से सारा की ज़िंदगी बदल जाएगी? तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पहले हम इन दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जिनमें एक तो डॉक्टर है जिसका नाम है इवान मेहरा, जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। ये मिलजुल कर रहने वाला, हमेशा अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल रखने वाला। और दूसरा रिहान सिंघानिया, एक रूड और एरोगेंट बिजनेसमैन, और ये अपने टाइम का बहुत पाबंद है। रिहान को हर चीज़ टाइम पर करने की आदत है। तो वहीं दूसरी तरफ सारा, हमारी हीरोइन, जिसे टाइम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आज तक ऑफिस भी जल्दी नहीं पहुंच पाई। सारा हमेशा ऑफिस के लिए लेट हो जाया करती। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये नींद से उठने से रही। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ सारा के साथ। सारा हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे ये भी नहीं पता चला कि उसका फ़ोन कितनी देर से बज रहा था। पर यह कुंभकर्ण की बहन जो ठहरी, इतनी आसानी से कैसे उठेगी? सारा के बॉस सारा को फ़ोन करके उठाते हैं। कितनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हें टाइम की कोई अहमियत है या नहीं? अब उठ जाओ, तुम्हें आज एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने जाना है। अगर तुमने ना लिया तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। ये सब सुनने के बाद सारा की नींद ही उड़ जाती है। सारा का काम बहुत ही अच्छा होता है। वो अपना काम दिए गए टाइम पर पूरी तरह कंप्लीट करती है, इसीलिए बॉस भी सारा को चाहकर भी ऑफिस से निकाल नहीं सकते हैं। सारा अपना सारा काम पूरे मन से करती है। सारा काफ़ी जल्दी में तैयार होती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पे सारा को उसी का एक कॉम्पिटिटर रिपोर्टर मिलता है, जो उससे पहले ही वहाँ पर मौजूद था। वो सारा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा भी कोई मासूम सी नहीं थी जो उसकी सारी बातें चुपचाप सुन लेती। उसने भी दो तीन डायलॉग मार दिए और उस रिपोर्टर की ज़ुबान बंद कर दी। बहुत देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद भी एक्ट्रेस जिया वहाँ पर नहीं आई थी, जिसे सारा को इंटरव्यू लेना था। तभी सारा को किसी का कॉल आता है। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके बॉस का था, जो उसे बता रहे थे कि वो एक्ट्रेस जहाँ सभी भीड़ है वहाँ पे नहीं आने वाली है। वो पीछे वाले रास्ते से चली जाएगी, तो वहाँ पे जाके उसका इंटरव्यू लेना। उस एक्ट्रेस का नाम जिया है, जिसका इंटरव्यू सारा लेने के लिए आई है। ये एक्ट्रेस सिंघानिया कंपनी के लिए काम करती है। उसने सिंघानिया कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गलत तरीक़ों से आज से पहले ये नाम और फेम हासिल किया है। जिया ने कंपनी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की थी, जिसकी बदौलत जिया इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच पाई है। दरअसल आज तक रिहान के पापा इस कंपनी को संभाल रहे थे, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनकी कंपनी में घोटाले हो रहे थे। रिहान भी एयरपोर्ट पे आया हुआ था। वो आज ही अब्रॉड से लौटा था। वहाँ पर उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, पर वो एक सीक्रेट है। सारा भागते भागते पीछे के रास्ते पर जा रही थी, पर अचानक वो किसी लड़के से टकरा जाती है और सारा की थोड़ी चीज़ें नीचे गिर जाती है। सारा नीचे झुककर सामान उठा रही थी। सारा उस लड़के को बिना देखे सॉरी बोल देती है। वो लड़का कोई और नहीं, रिहान सिंघानिया था। रिहान कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन सारा काफ़ी जल्दी में थी, इसलिए वो बिना उस लड़के को कुछ कहे एकदम से वहाँ से चली जाती है। लेकिन रिहान को कुछ याद आता है। एक ऐसी ही लड़की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में रिहान को मिली थी और रिहान ने उसकी मदद की थी। जिया वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए सारा उसका पीछा करती है। जिया अपने ड्राइवर को कार भगाने के लिए कहती है। ड्राइवर भी कार पूरी स्पीड से भगा लेता है, क्योंकि जिया को पता चल गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। रियान रेहान को पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। रेहान जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में पता चलता है वो अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने रेहान के पापा को 1 महीने तक बेड रेस्ट करने को कहा है, इसलिए अब कंपनी की सारी जिम्मेदारियां
रिहान के ऊपर आ जाती हैं। सारा जिया का पीछा करते करते बहुत दूर तक आ चुकी थी। जिया कार को और ज़्यादा भगाने की कोशिश करती है, पर इसके चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में इवान अपना काम कर रहा था। वो पेशेंट को चेक कर रहा था कि तभी बहुत सारी आवाज़ें इवान के कानों में पड़ती हैं। इवान बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फेमस एक्ट्रेस जिया का एक्सीडेंट हो गया है। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जिया के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी का ब्रेक मार दिया, जिस वजह से पीछे से आने वाली सारा की टैक्सी जिया के गाड़ी से टकरा गई। लेकिन किसी को ज़्यादा सीरियस चोट नहीं लगी, पर सारा को थोड़ी सी चोट लग गई थी। और रही बात जिया की, तो वो फैंस की सिंपैथी पाने के लिए हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आई थी। सारा को ऐसा लग रहा था जिया का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था। ना तो वो जिया का पीछा करती, ना तो जिया की कार तेज़ी से चलाती, और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। इसी गिल्ट की वजह से सारा भी जिया के साथ हॉस्पिटल में चली गई। क्या इवान और सारा की मुलाकात हो पाएगी? क्या सारा जिया का इंटरव्यू ले पाएगी? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए मेरी कहानी पढ़ते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कहानी का नाम पल दो पल का साथ, और राइटर फेरी पी।